अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है किला गुजर सिंह का इलाका अब्दुल करीम रोड है। आवाम से जानेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्या नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने अपनी टिकट भी बुक करवा दी है और वो अब 21 अक्टूबर को अबू धाबी से लाहौर पहुंचेंगे, लंदन से अबू धाबी जाएंगे और सेम डे जो है वो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक और हिकमत अमली भी मुरतब कर रखी है, जलसे का एहतमाम भी किया जाएगा जो कि मीनार पाकिस्तान पर रखा जाएगा। आवाम की राय जानते हैं, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे या इनका इस्तकबाल वो कर सकते हैं या करेंगे या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आएँ लोगों की राय जानते हैं, आवाम क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आपको लगता है वापस आएंगे? मेरे ख्याल में अगर उन्हें कंफर्म होगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आ जाएँ आपको हुकूमत मिल जाएगी तो आएंगे, अदरवाइज़ उनके प्लेटलेट्स ही मेरे ख्याल में पूरे नहीं होंगे। मियाँ साहब की प्लेटलेट फिर कम हो सकती हैं केसेस खुलने में? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे ही नैब के अमेंडमेंट्स दोबारा ओपन हुए, ये जो नैब के केसेस हैं, जो चीफ जस्टिस साहब अपना फैसला दे गए हैं, उसके बाद तो कहने की डामाडोल है, 50-50 है, शायद वो वापस आते हैं या नहीं आते। आपको लगता है कि लोग अवाम इस्तकबाल के लिए निकलेंगे? सर 16 माह में पीडीएम ने जो आवाम की कड़ाके निकाल दिए हैं, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, डॉलर 178 रुपये से लेकर जैसे 350 क्रॉस करके गया है, और उसके बाद जो पेट्रोल का रेट 148 से लेकर 320 तक गया है, अब तो 324 हो गया है। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट बुक करवा ली है, मुस्लिम लीग नून के लोग तैयारियां कर रहे हैं और बड़े इस वक्त पुरजोश और पुरुमीद नजर आते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल दीदनी होगा। सर मैं नहीं समझता कि इतना दीदनी होगा। आप ये देखें कि कल की न्यूज़ में मीडिया से ही पता चला है कि उन्होंने कहा जी आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके लाएं, और जितने बंदे आपको इकट्ठे करके लाएंगे 150 के बदले आपको होंडा 125 मोटरसाइकिल दी जाएगी। अगर आप लालच दे के लोगों को बुलवा रहे हैं, ये इल्ज़ाम आप पिछली हुकूमत पे लगाते थे कि चेयरमैन पीटीआई जो है ना, वो बंदे इस तरह इकट्ठे करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि जी बंदे आपके लिए बहुत ज़्यादा आएंगे और लोग आपको कुछ दीदनी से आपका इस्तकबाल करेंगे, तो फिर आपको ये लालच नहीं देनी चाहिए। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि 16 माह की जो हुकूमत है पिछली पीडीएम की, जिसको लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ, उन्होंने इस कदर मुतासिर किया है इनका वोट बैंक। लाहौर जो कि इनका लाड़काना कहलाता था, अब लाड़काना नहीं रहा। उसका रिजल्ट आप पीछे भी देख सकते हैं कि लाहौर शहर में 14 सीटें एमपीए की इमरान खान साहब ले उड़े। यहाँ पर ये जो जिस हल्के में हम खड़े हैं किला गुजर सिंह, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीती रही है, लेकिन यहाँ के लोग भी अब इस पर बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल उस तरह से नहीं होगा। तो उसका असर जो है, क्या नवाज शरीफ की अपनी पॉलिसी या नून लीग की, या ये 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत का है? ये 16 माह की जो हुकूमत है ना, उसने ये सारे का सारा वोट बैंक मुतासर किया। अच्छा भला मुस्लिम लीग नून का एक इमेज बन गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इमेज जो है ना, वो ज़ीरो पे आके खड़ा हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त लाहौर में से 50% सीटें ले ले, तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग होगी। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता। नून लीग गढ़ समझा जाता है, लाड़काना जैसे आपने कहा, मतलब आप समझते हैं 50% सीटें भी मुश्किल से आएंगी? सर मैं आप रिज़ल्ट आने दें, आवाम को निकलने दें, आप इनको घरों में सर्वे करने दें, आप इनको विज़िट करने दें, लोगों इनके साथ हाल क्या करेंगे आप देखेंगे। यानी कि अवाम को इस महंगाई ने इस कदर सता दिया है कि उसका सारा खमियाजा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को इसको फेस करना पड़ेगा। बरकैफ मियाँ नवाज शरीफ आएँ, फिर देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप सर्वे सिर्फ आपने वो करीबी रुफ़का से ना पूछें, आप लोगों में, आम लोगों में मिलजुल के देखें, आपको पता चलेगा लोग किस हद तक आपसे मुतनफ़र हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल फ़लाब हो चुके हैं महंगाई की वजह से। कारोबार, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कहीं नालेरा कारोबार है ही नहीं है, इसलिए कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। महंगाई बहुत दे दी है हुकूमत ने ना, निगरान हुकूमत ने आगे और महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, इसलिए कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। ये इलाका नून लीग का तस्वर किया जाता है, क्या ये आज भी नून लीग है? ये नून लीग का ही है, आज भी नून लीग का ही होगा, लेकिन नून लीग से भी लोगों का दिल उठ चुका है। मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आपके नज़दीक आएंगे? मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएंगे? उन्होंने तो टिकट बुक करवा दी है वापसी। भाईजान वो नहीं आएंगे, उन्होंने कई बार टिकट कराई है, वो कई बार कह रहे मैं लाहौर जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आए, वो इस बार भी नहीं आएंगे। जब तक हालात ठीक ही नहीं हो जाते नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। नवाज शरीफ अगर 21 अक्टूबर को वापस आते हैं, इस्तकबाल करेंगे? नहीं, इस्तकबाल नहीं करेंगे। हम नवाज शरीफ के ख़ास बंदे, लेकिन इस्तकबाल नहीं। उन्होंने महंगाई के जवाब में दिया क्या है? सिर्फ महंगाई दी है और कुछ भी नहीं दिया।
तो इस्तकबाल करके अपना कारोबार छोड़ के उनका इस्तकबाल करने चले जाएंगे। बड़ी तैयारियां हो रही हैं इस्तकबाल की। चलो ठीक है, हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, आना चाहिए उसे, आगे की नाले लीडरशिप खेलनी चाहिए। सदर है वो नून लीग के, उसको वैसे भी काम करना चाहिए, आना चाहिए, डरने नहीं चाहिए, वापस आए, आके मुकाबला करें। नवाज शरीफ वापस आएंगे, लोग इस्तकबाल करते हुए आपको नजर आते हैं या नहीं होंगे? होंगे लेकिन कम होंगे, उस तरह नहीं होंगे जैसे भी उसका इस्तकबाल किया जाता था। क्या नवाज शरीफ से लोगों का दिल उठ गया? दिल इसलिए उठ गया, उन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। शहबाज शरीफ आए थे, लोगों को शहबाज शरीफ पर बड़ा इत्मीनान था, वो महंगाई नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी जाते जाते महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, लोगों की कमरें दूरी हो गई। निगरान हुकूमत ने तो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली के बिल, इतनी मुश्किल सूरत आ रहा है। लोग ये बात करते हैं कि शहबाज शरीफ के 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें नवाज शरीफ नहीं आए, अब भी नहीं आएंगे। हाँ जी, नहीं आएंगे, वही तो कह रहे, जब उनकी हुकूमत थी वो नहीं आए, अब कैसे आएंगे वो? अब तो निगरान हुकूमत है, ऊपर नवाज शरीफ के केस खुल जाएंगे, वो कहेगा मुझे फिर पकड़ लेंगे, वे भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अभी नहीं आएंगे। मुझे नहीं उम्मीद आएंगे, लेकिन आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। क्या वजह ऐसी हुई कि नवाज शरीफ को पसंद करने वाले लोग अब इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाना चाहते? मैंने आपको पहले ही बता दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को खाना दे, इस्तकबाल करने जाए। यानी कि 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है, वो इस्तकबाल नहीं। दो वक्त की रोटी नहीं नसीब है हमारे बंदे को। जाके देखो हम रो रही है, जे 50-50 हज़ार रुपया बिल भरा लोगों ने बिजली का, क्या रिलीफ दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उनके बच्चे सब कुछ खा रहे हैं, गरीबों के बच्चे भूखे मार रहे हैं, अवाम भूखी मार रही है। जब अवाम को कुछ दिखाएं कुछ अवाम को, फिर अवाम इस्तकबाल भी करेगी। क्यों? गरीब ने इस्तकबाल करना है इनका, अमीर ने नहीं करना। हमेशा गरीब ही निकला है बाहर, अमीर ने कभी भी निकले। इनके तो जो MNA, MPs और हुकूमती जो ओहदेदार रहे वो तो बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, बड़े इस वक्त इस्तकबाल के हवाले से इजलास चल रहे हैं, बड़ी हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं मैं कह सकता, होंगे या नहीं होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो डाउन में आएंगे, वापस आएंगे। आए जी, और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इलाका नून लीग का तस्वर किया जाता है, क्या लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे? सर मेरी निगाह में तो इस वक्त इशू नवाज शरीफ नहीं है, ना ही कोई उनके इस्तकबाल की कोई ज़रूरत है। जो पैसा इस्तकबाल पे लगाना है ना इन्होंने, वो पैसा गरीब आवाम पे लगाएं। वो आएगा तो करोड़ों रुपया लगना है। नवाज शरीफ जब आएगा इस्तकबाल के लिए करोड़ों रुपया लगेगा, तो उसी पैसों से गरीब आवाम को रिलीफ दे दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इशू इस वक्त जनाब जो है नवाज शरीफ नहीं है, इशू महंगाई है। महंगाई जो है ना वो इस वक्त इशू है आवाम के लिए। खुदारा जो है ना इस तरफ आएँ, महंगाई की तरफ आएँ, ताकि गरीब आवाम जो है ना वो 2 वक्त का खाना जो है ना वो आसानी खा सकें। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है ये दावा करती है कि नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, क्या ये बस दावा ही है? आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से ये उसका छोटा भाई था, शहबाज शरीफ था, वो क्या करके गया है? आप मुझे बता दें। आप 16 माह की हुकूमत से मुतमईन नहीं है? सर मेरा ख्याल है अगर दिल से अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो कहेगा नहीं। किसको वोट दिया था लास्ट टाइम? मैंने PTI को। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के आने से कोई बेहतरी नहीं होगी? सर 16 माह के अरसे में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे? अब जो इस्तकबाल वो मियाँ साहब आएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये हाम ख्याल ही है मेरी निगाह में। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि वो किससे क्या काम लेना चाहती है, लेकिन मेरी निगाह में ये सब खाने पीने वाले हैं। जब इक़्तिदार में हो तो पाकिस्तान, इक़्तिदार में ना हो तो लंदन। यानी कि आप ये समझते हैं उनका दूसरा घर लंदन है और वो लंदन में ज़्यादा रहना पसंद? उनका पहला घर ही लंदन है। पाकिस्तान तो सिर्फ वो इक़्तिदार के लिए हैं कि सिर्फ इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान। अदरवाइज़ आप ये देखें, जब उनके बच्चों को बुलाया गया इधर के आएँ जी बच्चे आएँ इधर आएँ, तो उनके बच्चों ने कहा हम तो पाकिस्तान के शहर ही नहीं हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं जी कि वो आएंगे वो सारा कुछ ठीक करेंगे। वो सिर्फ अपने लिए ठीक करेंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं ठीक करेंगे। आपकी बातों से तो ये तस्वर हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ शायद वापस भी ना आए।
सर मैं तो इसमें कोई मेरा इशू कोई नहीं है। मैंने मजदूरी करनी है, मैं मजदूरी करूँगा। मुझे किसी ने कुछ नहीं देना। मैं जिन जिन हालात में हूँ उससे बुरे हालात में हूँ। हुक्मरानों को कोई पैगाम दें कि आवाम को रिलीफ देते हुए महंगाई को कम कर दें, बिजली के बिल कम कर दिए, पेट्रोल की कीमत भी मुनासिब कमी की गई है, उसमें भी ज़्यादा कमी हो। सर मैंने तो आपसे बात ही यही की है स्टार्टिंग में जब आपने मेरे से पूछा है। मैंने आपसे यही कहा कि जनाब इस वक्त इशू नवाज शरीफ नहीं है, इशू जो है ना वो है महंगाई। खुदारा जो भी हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त के हैं, आने वाले हैं, ये बराए मेहरबानी खुदा का खौफ करते हुए जो है ना गरीब आवाम पिस रही है। आवाम के लिए कुछ कर जाएं और जो है ना अल्लाह के हजूर जो है ना इस चीज़ का वो अजर लेंगे। जब गरीब आवाम के साथ आप अच्छा करेंगे ना उसका अजर आपको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ ने टिकट बुक करवा ली है, वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या इस्तकबाल होगा उनका? जो हालात बना दिए हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का इस्तकबाल होगा, क्योंकि हर बंदा तो महंगाई में पिस रहा है, तो अपना काम छोड़ के रोटी पूरी करेगा कि इन लोगों के पीछे जाएगा जी। इन्होंने दिया क्या हमें, आज तक इन्होंने दिया क्या हमें? खाली वो जो कहते हैं कि गुब्बारे में गैस डाल दी और गुब्बारा फूल गया, और जब गैस निकल गई वगैरह गुब्बारा नीचे आ जाएगा। इन लोगों ने हमें ये समझा हुआ है, हम इनके पीछे पीछे जाते हैं कि आज हमारे हालात सही करेंगे, आज हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर ऐलान करेंगे, कुछ ना कुछ हमें बेहतरी के कुछ मुआफ़त देंगे, मगर ये करते क्या हमारे साथ? इधर वोट लेते हैं, उधर कहते हैं कि बस भाई हमारा काम था पार्लियामेंट में बैठना, हम बैठ गए हैं, अब जो करना है हमने करना है, आवाम मरे भूखा जो मर्जी करे, हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं। मेरी ये दुआ है कि जो भी भाई आए वो कम से कम हमारे लोगों को ना कोई रिलीफ मिले। नून लीग ये दावा करती है कि नवाज शरीफ आके तरक्की करेगा, नवाज शरीफ आके महंगाई को कम करेगा, ये दावा है या वाकई ऐसा होगा? भाईजान मैं खुद नून लीग किया हूँ, मेरे ख्याल से जबकि मैंने होश संभाली हुई है कि हमने किसी को और को नहीं वोट दिया था, नून लीग को ही दिया था। मगर जब ये हालात इन्होंने नून लीग ने बना दिए ना हमारे लिए, कौन था? पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो लोग ही थे ना, दो जमातें थी। इन्होंने हमारे लिए किया क्या है? इमरान खान तो अब आ रहा है ना, वो भी 3-3.5 साल उसको मिली हैं, तो क्या किया है इन्होंने? इतने साल हमारे साथ जो जुल्म किया इन लोगों ने किया, अब आगे क्या कर लेंगे? जुल्म ही करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें नेकी के हिदायत दे और सच्चा मोमिन और मुसलमान बनाए, मेरी तो ये दुआ है। हमारे लिए कुछ करे ना करे, अपनी ज़ात के लिए कुछ कर लें। अल्लाह पाक के आगे इन्होंने क्या जवाब देंगे? आज कैसे हालात चल रहे हैं? महंगाई इस कदर मुश्किल है, बिजली के बिल हैं। भाईजान मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरी 35,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, 2 मेरे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, स्कूल प्राइवेट स्कूल है, उनको तालीम देनी है, घर का रेंट 15,000 रुपया रेंट देना है, किचन चलाना है। मुझे पता है मैं कैसे चला रहा हूँ, मैं 2.5-3 लाख का कर्जा ही हो गया वहाँ। 2.5-3 लाख के कर्जे ही हो गए? वहाँ। वो कैसे हो गए? भाई ये हालात की वजह से 35,000 में मैं क्या करूँगा? बाइक में पेट्रोल डलवाऊँगा, किचन का चलाऊँगा, रेंट दूँगा, बिजली के बिल दूँगा, बच्चों की तालीम का कुछ करूँगा, क्या करूँगा? मैं तो खुद परेशान हो गया हुआ हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें नेकी की हिदायत दे दे, अपनी ज़ात के लिए मुखलिस हो जाए, हमारे लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए मुखलिस हो जाए कि अल्लाह पाक को हम क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या हम बताएंगे कि हमें आपने अल्लाह पाक ने नवाजा, तो हम अपनी वाम के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे वोटों से बैठते हैं। यानी कि लोगों का अब दिल उठ गया इस महंगाई को कि कोई इस्तकबाल नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं कट्टर मुस्लिम लीग किया हूँ, कट्टर मुस्लिम लीग, नून लीग को वोट करते हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी कट्टर थे, मगर हमारा दिल उठ गया कि ये इन्होंने हमारे साथ क्या किया। लोगों की सोच आने वाले बच्चे हैं उनका क्या बनेगा? हम इस हालात में हो गए हैं, तो आगे बच्चे हमारे कैसे वो तालीम हासिल करेंगे, वो कैसे आगे अपना बढ़ेंगे? वो कर्ज़ई हैं, हमारे बच्चे कर्ज़ई हैं। अल्लाह पाक इन्हें नेकी के हिदायत दे, ये मुल्क का कुछ सोच लें, वरना तो ये समझ लें कि हमें इन्होंने खाना जंगी की तरफ भेज दिया है।
मैं आखिर मेरा मसाइल नहीं हल करेंगे, मैं आखिर क्या करूँगा? चोरी डकैती करूँगा और क्या कर सकता हूँ भाई? अपने बच्चों को पालूंगा, घर का रेंट देना है, क्या करूँगा? आखिर मेरे पास क्या होगा? यही होगा कि मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा, किसी और का गिरेबान पकड़ूंगा, अपना मसले हल करूँगा। मेरी दुआ यही है आपके कैमरे की तवज्जो से कि अल्लाह पाक इन्हें नेकी की हिदायत दे दे और अच्छा सोच लें हमारे लिए। बस नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए, कोई भी आए, हमारा सोच ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहा है किला गुजर सिंह, और इस रोड को तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, तो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे? देखो जी, कुछ नवाज शरीफ भी है, कोई इमरान खान का भी है। वो पहले वाली बात नहीं है। अब जो है, जो पहले गढ़ समझा जा रहा था ये किला गुजर सिंह और गढ़ी चौक, अब मुख्तलिफ जो है ना ये आ गया तो थोड़ा सा अवाम इस्तकबाल नहीं करेंगे नवाज शरीफ का? जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं है अब मेरा ख्याल में। वो पहले वाली जो है जहाँ से पहले था उनका तरीक़ेकार। क्या वजह है? क्या महंगाई की वजह है या अब नून लीग की मकबूलियत कम हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप गुर्बत देखें, गरीब लोग कैसे मर रहे हैं, आटे तो मर रहे हैं, बिल नहीं दिए जा रहा है, इलाज बहुत महंगा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। आटा कितना महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है, बिल नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। जो है ना बहुत मजबूर है लोग। एक दिहाड़ी तोड़ेंगे तो वो जलसे में जाएंगे कि अपनी वो दिहाड़ी बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब तक हमारी कौम को अवेयरनेस नहीं होगी, तलीम नहीं, मैं तो कहता हूँ तलीम आम करें। ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, तलीम जब तक आम नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं आवाम में आएगी, उस वक्त माशरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ ये करना चाहिए। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है, हर बंदा जो चाहे तो कर रहा है। गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं ना, मैं कहना गरीब लोगों को। अब देखो 8 रुपये इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, बाकी चीज़ें गैस महंगी कर दी थी, दालें महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या फिर गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब लोग मर रहे हैं। गरीबों लोगों को ये सहूलतें मिलनी चाहिए। आटा सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, दालें सस्ती हो, ये चीज़ें नौकरियाँ वगैरह गरीबों को मिलनी चाहिए। ये थोड़ा सा गरीब ऊपर ही नहीं आ रहा, ना उसकी अप्रोच है, ना उसके पास पैसा। जिनकी अप्रोच होती है वो नौकरियाँ भी ले लेते हैं। गरीब बेचारा जो वो पीछे जा रहा है, ना उनकी अप्रोच है, ना पैसा होता है, ना उनका। अवाम के लिए मसला इस वक्त महंगाई है, ना कि नवाज शरीफ या नवाज शरीफ का इस्तकबाल। महंगाई है बहुत ज़्यादा। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी तरीका करनी, उस वक्त वाम देखो, एक मज़दूर है अपनी दिहाड़ी वो 800 रुपया या 1000 रुपया लेता है। जब तक वो बच्चों को लेता है तो वो जाके खाना खिलाता है। किराए पर बढ़ गए हैं, वो कैसे वो लोग जाएंगे जलसों में? आप ये मसला बताएं। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हुक्मरानों को कोई पैगाम को महंगाई कम करने के हवाले से? हम यही कहेंगे ना कि महंगाई कम करें, चीज़ें लोगों को सस्तियाँ दें, लोगों को रिलीफ दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, लोगों को बिजली सस्ती करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को टिकट बुक करवा ली है। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आए? देखें जी, जिन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए थे, उनको सबसे पहले पाकिस्तान की खातिर आना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 19 नवंबर 2019 को यहाँ से चले गए थे, तो उसके बाद आज 4 साल हुए। 4 सालों में लंदन में बैठ के पाकिस्तान को चलाने की नाकाम कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, तो उनको बहुत पहले आना चाहिए था, अभी तक नहीं आए। और इन्होंने जावेद लतीफ़ हो, मरियम औरंगज़ेब हो, मरियम नवाज़ हो, राना सनाउल्लाह हो या आपके परवेज़ रशीद हो, इन सब ने कम से कम 4 मरतबा बयान दिए हैं, कम से कम 20 मरतबा बता चुके हैं कि नवाज शरीफ अब आएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, 3 हफ्ते बाद आएगा। यानी 2019 से आज तक वो आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। बज़ाहिर जिस तरह के पहले आना चाहिए था वो नहीं आया, अभी भी मुमकिन नहीं है कि वो आएगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत तशहीर की है 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर। हर जगह पर इस बात की बाज़गश्त है। नून लीग बड़ी पुरुमीद है और कहते हैं कि नवाज शरीफ आने से हालात भी बदल जाएंगे। नवाज शरीफ आने से हालात बदल जाएंगे, ऐसा ही है? आप क्या सोचते हैं? ऐसा ही है। वो तो ये दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है कि नवाज शरीफ के आने से हालात बदल जाते, तो नवाज शरीफ ने वो फार्मूला शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बताया? उसकी 16 माह की हुकूमत में। 16 माह की हुकूमत में नवाज शरीफ ने
वो फार्मूला जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता था, वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं बता के बहुत बड़ी गलती की है, यानी ज़्यादती की है शहबाज शरीफ के साथ। 16 माह की हुकूमत में हर चीज़ हाइपर इन्फ्लेशन पे गई। 7% पे नवाज शरीफ आपकी हुकूमत इन्फ्लेशन छोड़ कर गए थे, 11% पे इमरान खान लेकर आए, 11% से आज 39% पे आवाम मर रही है। तो वो महंगाई का जिन हो, वो आपके पास पेट्रोल का बढ़ जाना, डॉलर का बढ़ जाना, मुल्क के अंदर अफरात ज़र, यानी ओवरऑल चीज़ें जो महंगाई की सतह को छू कर ऊपर चले गए, मुल्क के अंदर रेमिटेंस आपके कम आ गए, जीडीपी ग्रोथ आपका माइनस में चला गया। तारीख में पहली मरतबा 1947 से लेकर आज तक पहली मरतबा आपका जीडीपी ग्रोथ 0 पे चला गया, बल्कि माइनस पे चला गया। तो वो फार्मूला जो नवाज शरीफ लेकर लंदन से आ रहे हैं, तो 10 मुलाकातों में शहबाज शरीफ को नहीं बता सकते थे। पाकिस्तान पहुंच गए, शहबाज शरीफ वापस बोला जी आप वापस आ जाएं, वो क्योंकि बयानिया तब्दील करना है। फार्मूला नहीं चला, बयानिया तब्दील करने लग गए। तो इनकी इतनी हिम्मत, इतनी सख्त है ही नहीं कि वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान को चला सके। यानी कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ दावे के दावे रह जाएंगे और शहबाज शरीफ की जो 16 माह की हुकूमत है उसकी वजह से अवाम इलेक्शन में भी इनको सामना करेंगे, और हालात जो हैं, या नवाज शरीफ ने ज़्यादती की है अपने भाई के साथ। देखिए कौन सा बयानिया लेके आवाम के बीच में जाएंगे। अब तो वो कहते हैं मुफाहमत हाँ। की पॉलिसी ठीक रही। ये कुछ तरीका है, आप बड़े भाई है, आप मुजाहिमत कर रहे हैं, मैं छोटा भाई मुफाहिमत कर रहा हूँ, क्या छोटे बड़े लगे हुए हैं। अब जबकि नैब की तरमीम भी हो गई हैं तो हालात कैसे होंगे? अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो फिर क्या हालात होंगे? क्या गिरफ्तारी होगी? देखिए इससे पहले इमरान खान कहते रहे कि यार जब ये आएंगे केसेस ख़त्म करवाएंगे, तरमीम करवाएंगे। 4 दिनों के अंदर 53 केसेस आपने अमेंडमेंट करवाना, ये कहाँ का हसूल है? लेकिन अब तो वो कलदम हो गई है ना। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप तो जमहूरियत के दावेदार थे ना। आपको ये स्टेप लेते हुए ज़रा भी कोई होश हवास कोई नहीं रहा। आपको ज़रा भी मतलब आवाम को कोई ख्याल नहीं आया। आपने उठा के कहा कि 500 अरब से ऊपर जिसने किया है उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, और 1100 अरब का उनके ऊपर खुद केसेस पड़ गए हैं, और 1500 अरब का इनके ऊपर ये दीगर इनके ये अपना समधी इसाक डार इन पे ऊपर केसेस हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने जो करके गलत किया, अब गलत किया हुआ है, तो अब इस चीज़ के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत को ये किस तरह लेके जा रहे हैं। आज भी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, तो फिर ये डील के नतीजे में आ रहे हैं ना। ये हमारे और आपके मुफाद में आ रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे और आपके मुफाद में नहीं आ रहे हैं। ये हमेशा से डील करते रहे हैं। 2019 के अंदर जब ये मुल्क से चले गए तो इमरान खान नहीं चाहता था कि आपका नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाए। ये 10 मरतबा जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह बता चुके हैं, सरे आम अलल ऐलान मीडिया बता चुके हैं कि इमरान खान को तो नवाज शरीफ को तो इमरान खान ने नहीं भेजा बाहर, ये तो डील हुई थी, वो जी बाजवा ने भेजा। तो जिस बाजवा को इन्होंने कहा कि 2019 के अंदर जी बाजवा ने 18 के अंदर हमारी हुकूमत गिरा दी, ओ बाजवा ओ फैज़ नाम लेते रहे हैं, लेकिन आज उसी को कहते हैं कि देखे जी उसका एहतसाब हो। तो कहाँ की आपकी ये सियासत रह गई है? आपको चाहिए कि आप सोचें सबसे पहले कि बयानिया आपने क्या बनाना है। आपने जो हालिया बयानिया बनाए जिसके अंदर हमने कहा हमें एहतसाब करना है हिम्मत, मतलब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, बयानिया है ही नहीं। आप मुल्की मुफाद में आ रहे हैं पाकिस्तान, आप ज़ाती मुफाद में आ रहे हैं। आप जब भी आए हैं पाकिस्तान के हुकूमत यहाँ पे किया है, खाया पिया आपने बाहर है, क्यों जाते हैं ये बाहर, यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? एक बंदे को जेल पे इन्होंने डाल दिया, दीवार में चुन दिया हुआ है उसको, अपनी बारी पर लंदन जाते हैं। यानी हमारे मुस्तकबिल के फैसले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक जो जमहूरियत के दावेदार हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकती है? बड़ा स्लैब है हमारे ऊपर कि ये लंदन में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। अब आखिर कब तक इसी तरह से ही सिस्टम चलता रहेगा? हुक्मरान बस इसी तरह से आवाम को मीठी गोली दे के, वक्त गुजार के, इलेक्शन में आके, और उसके बाद इक़्तिदार के बाद फिर वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे, और इस तरह से ही मुल्क 75 सालों से तो बेहतर नहीं हो सका। मज़ीद महंगाई और मज़ीद जो है मुल्क जो है डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू। रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके सोसाइटी से आता है। सोसाइटी में आपके माशरे में आपके लोग हैं, लोग तो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से हैं, लेकिन यहाँ लोगों के ज़मीर को भी ख़रीदा गया है। कल ही कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो जो बंदा अपने साथ अवाम लेके आएगा उसको 1 to 5 देंगे। कीमे वाले नान और बिरयानी से बढ़ के 1 to 5 पे पहुंचे। अब सोचे कि आप हमें क्या शऊर दे रहे हैं। कल को इन्होंने मर्सिडीज़ देना है, जो जब नवाज शरीफ नहीं आएगा वापस हो सकता दोबारा आना हो और डिले करें, नहीं आना हो या दोबारा आना हो, उनका या मर्सिडीज़ देंगे आप लेकर आएँ।
मतलब बिकाऊ सियासत की आप बात कर रहे हैं, ये सियासत है, ये जमहूरियत है आपकी। आप तो कहते हैं हम जमहूरियत के दावेदार हैं, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। डील करके आप आ रहे हैं, डील के बगैर नवाज शरीफ ना मुल्क से बाहर जा सकता है ना मुल्क के अंदर आप ये आ सकता है। ठीक है, क्लच प्लेट्स की बात करते थे जिसको आम आवाम में लोग कहते थे, देखिए उनके प्लेटलेट्स का इशू था, रिजोल्व हुआ है। अगर आज भी मसला है ना तो ये बहरीन आ सकते हैं, दुबई आ सकते हैं, दुबई से या ओमान से आपकी लाइट्स नज़र आती हैं, आपके ओमान और आपके ये बलूचिस्तान से आपकी लाइट्स नज़र आती है वहाँ पे। यानी थोड़ा सा और कोशिश करें तो आप 2 कदम बढ़ के यहाँ आ सकते हैं, वहाँ से यहाँ नहीं आना, वापस लंदन जाना, लंदन से दोबारा यहाँ पे आना। और कहते हैं जी वो हम एयरपोर्ट पे आके ना वो हम करेंगे कि लोग एहतजाज हो, ग्रुप हो, लाइक बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे आए। कहते हैं शादियों का सीज़न है, दूल्हा दुल्हन डिस्टर्ब होंगे, हम वहाँ नहीं आ रहे, हम रात को आएंगे, लाइटें लगाएंगे, एयरपोर्ट की बजाय हम मीनार पाकिस्तान पे जाएंगे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे इस्तेकबाल कैसे होगा? इस्तेकबाल ये देखें, ये मुझे नहीं लगता कि ना इसके आने से हमारे हालात बदलेंगे, ना इसका इस्तेकबाल से हमारे हालात बदलेंगे, ना ही इसको आना चाहिए। वो वही रहे, यहाँ पे साफ शफाफ इंतखाबात हो, जो हुकूमत आए उसको हम कबूल करें। -1 का फार्मूला तारीख में दोहराया गया, ठीक है, एक दफ़ा भी इस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद -1 फार्मूले के तहत कल को नवाज शरीफ को लंदन उन्होंने भेज दिया या डील करके वो चले गए, तो आज इमरान खान को ये -1 करेंगे। ये बात याद रखना कि कल को मरियम ने भी आना है, बिलावल ने भी आना है, जरदारी साइड हो चुके हैं, ठीक है, और इमरान खान दोबारा ये है तो -1 ही है ना, इस टाइम -1 ही है सियासत के अंदर। सारा सियासत एक साइड पे, बाकी काम आपके एक साइड पे चल रहा है। तो मुझे पता है -1 का फार्मूला जो तारीख से चलता आ रहा था वो आज कहाँ पे है, कोई मतलब गुंजाइश है ही नहीं। तो ये याद रखें कि मरियम नवाज के लिए मुस्तकबिल में ये ख़तरनाक है -1 का फार्मूला, और बिलावल के लिए भी ख़तरनाक है, और फजलरहमान के बेटे के लिए भी ख़तरनाक है। अगर ये चाहेंगे कि यार मुज़ाहिमत की पॉलिसी लेके आ जाए, -1 का फार्मूला ख़त्म किया जाए, सबके लिए इक्वल इक्वल ग्राउंड दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो ये याद रखें जमहूरियत की इसमें हमारी और जमहूरियत के इसमें हमारी जीत होगी। बिलावल ने तो इजहार भी किया है लेवल प्ले फील्ड की कि यार कहते हैं कि एक तरह से है, वो कह रहे हैं नून लीग से मसला है उनका। ये बिल्कुल है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, हर तरफ से उनको नजर आ रहा है, चाहे वो रिलीफ के मामले में हो, वो किसी को दीवार में चुनने के मामले में हो। कल पीटीवी मरियम नवाज शरीफ का जलसा जो लाहौर में हुआ शादरा में, उसको कवरेज दे रहा था। उस पर क्या कहेंगे? शादरा का जलसा कैसा था? जलसी थी, गली में जलसा था, या जलसा भी नहीं, सॉरी यार जलसा नहीं कहना चाहिए, जलसा लफ्ज़ की तौहीन है, ये जलसी ही इसको कहें तो बेहतर है, ठीक है। चंद लोग थे, 2 लाइटें लगी हुई थी, ड्रोन शॉट वहाँ पे लेना मना था, और जिस तरह से बैक से शॉट ले रहे हैं, हेड शॉट वहाँ पे लेना मना था, फ्रंट से शॉट ले रहे हैं, और लाइटें इतनी लगी है कि लाइट्स ज़्यादा हैं, लोग कम थे। शर्म की बात है ना, ये शर्म की बात है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आज नवाज शरीफ वापस आएंगे 21 अक्टूबर को, नहीं आएंगे, कैसे होगा इस्तकबाल? क्या मीनार पाकिस्तान पे इस्तकबाल लिया जलसा किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून ने एक हिकमत अमली मुरतब की है कि नवाज शरीफ से वापसी से कबल जो है इजलास भी करने हैं, जलसे भी करने हैं। आप क्या सोचते हैं? नवाज शरीफ वापस आएंगे, नहीं आएंगे? किस तरह से इस्तकबाल होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।